नमस्कार, आप सभी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के दर्शकों का इस खास प्रोग्राम जिंदगी आजकल में स्वागत है। आज है मंगलवार और मैं ज्योति अरोड़ा, आपकी टैरो कार्ड रीडर, फंग शुई मास्टर और एस्ट्रोलॉजर, आपका इस खास प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। और देखिए, आज इस प्रोग्राम में मैं आपको टिप्स तो दूंगी ही कुछ स्पेशल, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी आपका आज का फोरकास्ट। और ये फोरकास्ट मैं टैरो कार्ड्स की मदद से बताऊंगी, जो कि आपकी जन्म तिथि के अनुसार जो आपका सन साइन बनता है उस पर आधारित होगा। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं एरीज यानी कि मेष राशि से। तो चलिए मेष राशि के लिए कार्ड निकालती हूँ। तो मेष राशि के लिए जो कार्ड निकल कर आया है वो निकल कर आया है किंग ऑफ हार्ट्स, यानी कि ये आज के दिन अगर आप पुरुष हैं तो आज आप बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव हो सकते हैं अपने परिवार को लेकर, अपने लव्ड वंस को लेकर। तो अपने सेंसिटिव होना तो अच्छी बात है, लेकिन ओवर सेंसिटिविटी आज आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि आप हल्की तरह से तो किसी चीज़ को लेंगे नहीं। अगर किसी ने ज़्यादा प्यार से बात कर दिया तो आप भावुक हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने आपसे अच्छे से बात नहीं की तो आप फिर तो और भी ज़्यादा सेंसिटिव हैं आप, तो फिर आपका रिएक्शन और भी ज़्यादा हो सकता है, आपके आंसू तक आ सकते हैं। हाँ, जो महिलाएं हैं उनके लिए आज अच्छा होगा। अगर उनके एरीज हस्बैंड है तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आज बहुत इमोशनल रहेंगे, तो आप इमोशंस का थोड़ा सा बेनिफिट ले सकती हैं, आप किसी गिफ्ट की फरमाइश कर सकती हैं। तो अब टॉरस की राशि की बात की जाए, टॉरस के लिए निकालती हूँ ये कार्ड। तो वृषभ राशि के लिए निकला है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। वेरी गुड कार्ड। आज के दिन धन प्राप्ति का योग बनता है, आपको कुछ अच्छी चीज़ हो सकती है और आपको कोई जैसे हेल्थ में भी कुछ बेनिफिट होगा। अगर आपकी कुछ हेल्थ खराब चल रही है तो ये कार्ड बताता है कि अब आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, आज आपकी मतलब तबीयत पहले से अच्छी होगी। अब जेमिनी की बात करते हैं, तो जेमिनी के लिए निकला है ये कार्ड। ये कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये कार्ड दो तीन चीज़ें बताता है। एक तो ये थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको आज कोई हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट नहीं करना है, क्योंकि हैवी ऑब्जेक्ट अगर आपने लिफ्ट किया तो आपको हो सकती है कुछ आपको बैक में प्रॉब्लम हो जाए, या कुछ इस तरह का बोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कंप्यूटर्स का या कुछ मोबाइल पे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको नेक में या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने के बारे में कहूँगी। मैं तो बोलूँगी कि आज आपको अपने लिए कोई हेड मसाज करानी चाहिए, या अपने लिए अपने ऊपर थोड़ा सा समय बिताना चाहिए, किसी स्पा में जाकर, पार्लर में जाकर अपना थोड़ा सा अपने को पैम्पर करने की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। अब कैंसर यानी कि कर्क राशि की बात करते हैं, तो कर्क राशि का ये कार्ड निकालती हूँ। कर्क राशि का जो कार्ड निकल कर आया है, देखिए ये 5 ऑफ हार्ट्स का कार्ड है। शायद कोई आज आपका दिल तोड़ सकता है, कोई व्यक्ति आपको नाराज़ कर सकता है, और नाराज़ आप काफ़ी अच्छे खासे हो जाएंगे। नाराज़ हो के आप बोलेंगे मुझे तो इस व्यक्ति से बात ही नहीं करनी है, कभी मिलना ही नहीं, और बिल्कुल कॉन्टैक्ट तोड़ने के बारे में आप सोच लेंगे, और बिल्कुल आप उसे बोल भी देंगे कि अब मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, और इस तरह का आपका हो सकता है। और नाराज़गी जो है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा होगी आपकी। और एक बात और है कि ये भी है कि ऑलरेडी आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस, वहाँ पर भी हो सकता है किसी के लिए आपने बहुत हेल्प की अपने किसी कलीग की, वो व्यक्ति भी आपकी एफर्ट्स का आपको सिला ना दे, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। अब बात करते हैं अगली राशि की। तो लियो यानी कि सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए निकल कर आता है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो ये बताता है कि आज आप बहुत प्रैक्टिकल मैनेजर होंगे, बहुत ज़्यादा आप बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेने वाले हैं। आज कोई इमोशनल डिसीजन तो बिल्कुल नहीं लेने वाले हैं। आपने अगर काम के लिए डिसीजन लेना है तो आपने काम के बारे में सोचना है। इवन आप पर्सनल लाइफ में भी प्रैक्टिकल हो जाएंगे, मतलब कोई इमोशंस को वैल्यू नहीं देंगे। आपने कहा कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस जो था ना, उसके हिसाब से इमोशंस ने आपको कुछ फ़ायदा नहीं कराया। अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स रही भी है ना लाइफ में, तो अब आपका बिल्कुल ये है कि नहीं, अब पास्ट की जो चीज़ें हो गई हैं, अब लाइफ में आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। तो ठीक है, ये आपकी लर्निंग है और ये आप आगे ऐसे ही बढ़ना चाहते हैं। तो अब हम अगली राशि का रुख करते हैं। तो अगली राशि है वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो कन्या राशि के लिए निकला है ये कार्ड। तो कन्या राशि के लिए इमोशनल हीलिंग का कार्ड निकला है, और ये कार्ड बताता है कि आपका कोई नया रिश्ता आपके लिए खुशियों का कारण बन सकता है। अच्छा, अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया रिश्ता आपका शुरुआत हो सकती है, और ये रिश्ता आपके मन मुताबिक होगा। आप अगर ये सोच रहे थे काफ़ी समय से कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो
प्यार कहाँ चला गया, वो जो रोमांस था वो कहाँ चला गया। तो ये कार्ड दिखाता है कि फिर से स्पार्क आ जाएगा आपकी रिलेशनशिप में। मतलब मैं बोलूँगी बहुत अच्छा है आज का दिन आप लोगों के लिए। आपको शुरुआत करनी चाहिए इस दिन की अपने पार्टनर के लिए कोई प्यारा सा तोहफा लेकर। मैं ये नहीं कहती कुछ वैल्यूएबल तोहफा लो, अरे आप कुछ फूल भी लेकर जाएंगे तो आपका पार्टनर बहुत खुश हो जाएगा आज के दिन। चलिए लिब्रा यानी कि तुला राशि की बात कर लीजिए। तुला राशि के लिए निकला है ये कार्ड। तो तुला राशि का कार्ड है लवर्स कार्ड। अरे लवर्स कार्ड तो बहुत खूबसूरत कार्ड है, लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता कि लवर्स कार्ड का मतलब लवर्स ही है। यहाँ मुझे लगता है कि आप क्रॉस रोड पर हैं। आप एकदम ऐसी दुविधा में एक ऐसे क्रॉस रोड पर खड़े हैं जहाँ पर आपको बोला गया है कि आप फैसला लो, आप डिसीजन लो कि अब क्या करना है। क्योंकि अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो फिर आप कहाँ जाएंगे आपको नहीं पता। और आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने लेफ्ट साइड पे जाने का, यानी जो भी आपको डिसीजन लेना है, ए डिसीजन लिया या बी डिसीजन लिया, वो दोनों रास्ते बिल्कुल एक्सट्रीम है। तो ये डिसीजन मेकिंग बड़ी टफ होने वाली है आपके लिए। तो आज क्रॉस रोड पे डिसीजन मेकिंग का दिन है, लेकिन इनडिसाइसिवनेस भी उसके साथ साथ चल रही है। किसी की हेल्प लेनी पड़े तो लीजिए, एडवाइस लीजिए। डिसीजन मेकिंग फिर भी नहीं कर पाएंगे शायद आप, ये आज थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। चलिए अब बात करते हैं स्कॉर्पियो की। तो स्कॉर्पियो के लिए निकला है ये कार्ड। स्कॉर्पियो का कार्ड 4 ऑफ हार्ट्स का कार्ड निकला है। 4 ऑफ हार्ट्स का कार्ड ये बताता है कि आज आप थोड़े से असंतुष्ट हो सकते हैं अपने वर्तमान को लेकर। आप ये सोच सकते हैं कि ये क्या हुआ, मतलब लाइफ में जो चीज़ें आप अटेन करना चाहते थे, जो हासिल करना चाहते थे, वो ठीक से कर भी नहीं पाए, और क्या आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आप कंपैरेटिव मोड में आ जाएंगे। आपको लगेगा वाई मी, दूसरों के साथ तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। देखिए कई बार क्या होता है ना कि हम लोग मिलते हैं लोगों से और लोग आपसे बात करते हैं तो वो कहते हैं हमने तो आज तक किसी का नुकसान नहीं किया, हम तो लोगों के साथ हमेशा अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। जबकि लोग जो दूसरों का नुकसान करते हैं, दूसरों को मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं, वो लोग तरक्की भी करते हैं, उनके साथ उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं, उनके साथ जीवन साथी भी उनके मन मुताबिक मिल जाते हैं। तो एक्चुअली में क्या है ना कि हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास भी होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता हमने क्या किया, उसका फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। ये बड़े जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं वो भी कहते रहे हैं। तो कभी कभी हमें उन कर्मास को भी पे ऑफ करना पड़ता है। तो आप यही मान के चलिए और इस जन्म में अच्छे कर्म कीजिए ताकि आपकी नेक्स्ट लाइफ भी अच्छी जाए। तो ये आपको सोच के अगर आप चलेंगे तो आप कंपैरिजन मोड में बिल्कुल नहीं आएंगे। तो अब अगली राशि का हम रुख करते हैं। तो अब सैजिटेरियस की बात करते हैं। तो सैजिटेरियस के लिए निकला है ये कार्ड। सैजिटेरियस राशि वालों के लिए निकल कर आया है ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है आज कुछ नया स्किल सेट आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा है, कुछ नई चीज सीख सकते हैं आप। कोई नई ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर रहा है तो प्लीज कीजिए। अगर नहीं भी करना चाहते तो आप किसी ना किसी से कुछ ना कुछ आज जरूर सीखेंगे जो आपके काम में काम आएगा। तो मतलब जैसे आजकल मैंने देखा है लोग एआई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो हो सकता है कि आप छोटा मोटा कोई एआई से रिलेटेड कोई कोर्स सीखने के बारे में सोचें, या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई छोटा मोटा कोर्स ज्वाइन कर लें, या फिर आप मतलब मैं ये भी बोल सकती हूँ अगर एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो आप कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई आर्टिकल पढ़ें और अपने आप को अपडेट करने के बारे में सोचें जो फ्यूचर में आपके काम आ जाए। लेकिन डेफिनेटली जो भी आप आज करेंगे ना वो आपको फ्यूचर में काफ़ी फायदा करेगा। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन की। तो कैप्रिकॉन के लिए निकला है ये कार्ड। कैप्रिकॉन का कार्ड कहता है कि ये देखिए बहुत अच्छा कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है एक बहुत पैशनेट लव रिलेशनशिप आज आपकी ज़िंदगी में आपकी खुशियाँ प्रदान करने वाली है। आपकी रिलेशनशिप में बहुत पैशन आने वाला है। लव रिलेशनशिप तो अच्छी रहेगी, लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं वो पति पत्नी भी बहुत खुश रहने वाले हैं। एक बात और है कि आज के दिन आपको अपने पार्टनर के साथ आउटडोर्स में जाना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए क्योंकि वेदर भी थोड़ा चेंज हो गया, बहुत ठंड भी नहीं है, आप अच्छे से आउटफिट्स में इवनिंग उनके साथ स्पेंड कीजिए। देखिए लव एनर्जीज तो बहुत अच्छी है ना, आपकी कम्युनिकेशन आपस में एक दूसरे से होगी ना, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, क्योंकि ये कम्युनिकेशन को भी सपोर्ट करता है ये कार्ड। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन की। तो कैप्रिकॉन के लिए निकलता है ये कार्ड। कैप्रिकॉन के लिए निकल कर आता है टेम्परेंस का कार्ड। तो टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कोई एक्सटर्नल हेल्प मिल सकती है आपको, आपकी उलझने सुलझाने में अगर कोई मदद नहीं आई है तो अब आपको कोई हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है। कोई एंजेलिक सपोर्ट बोलते हैं ना कि कोई आ गया फरिश्तों की तरह आपकी मदद करने के लिए।
लेकिन एक बात है कि मदद तभी होगी जब आप मदद मांगेंगे। तो आप अगर किसी प्रॉब्लम में है तो आसपास लोगों से बोलिए कि मुझे हेल्प चाहिए, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, जिससे आपको लगे कि हाँ ये व्यक्ति शायद मेरी प्रॉब्लम हेल्प कर सकता है। तो आप 5-6 लोगों से इस तरह से बोल सकते हैं, या आपको पता हो कि यही व्यक्ति मेरी मदद कर सकता है, तो आप जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपकी मदद नहीं करेगा। आपको पता है ना कि मैंने एंजेलिक हेल्प के लिए बात की, तो एंजल्स हमारे आसपास लोग भी हो सकते हैं ना, तो वो एंजेलिक हेल्प आपको तभी मिलेगी, और एंजल्स तभी हेल्प करते हैं जब आप उनसे हेल्प मांगते हैं। या फिर एक चीज और है, क्योंकि एंजेलिक हेल्प की बात की है तो आप आंख बंद करके अपने आसपास जो एंजल्स हैं उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, प्लीज सेंड समवन जो कि आपकी मदद करे। तो एंजल्स आपकी मदद करने के लिए पूरी फोर्स के साथ उस व्यक्ति को आपके पास भेजेंगे। ये बहुत अच्छी टिप है, जनरली मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि मैं एंजल हीलिंग में भी लोगों की मदद करने की कोशिश करती हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए निकला है ये कार्ड। तो कुंभ राशि, अरे आज तो मैजिशियन है आप, क्योंकि आपकी जो मतलब चतुराई है, आपकी लोगों को लुभाने की क्षमता आज तो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आज के दिन आप ही होंगे लोगों को आकर्षित करने वाले। तो आज तो आपके हिसाब से चलने वाले थे, लेकिन आज लोगों को आप जो है ना बुद्धू भी बना सकते हैं, क्योंकि लोग हो सकता है आपकी बातों में आ जाए, और मतलब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी डिसेप्टिव भी हो जाते हो आप जो दिखाना चाहते हो ना वही लोगों को नजर आए। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा सा माहौल तो दिखा रहे हो, लेकिन कहीं आप किसी का फायदा तो नहीं उठा रहे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। और अब मीन राशि के लिए निकालती हूँ कार्ड। तो मीन राशि का ये कार्ड निकालते हैं। चलिए मीन राशि के लिए तो बहुत सुंदर कार्ड आया है, ये निकल कर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ये एक फैमिली यूनियन दिखाता है कि आज परिवार के साथ बैठ कर टाइम बिताना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं भी बिता पा रहे हैं तो ये प्लानिंग हो सकती है कि चलो वीकेंड पे एक फैमिली डिनर ऑर्गेनाइज किया जाए या लंच ऑर्गेनाइज किया जाए। और ये फैमिली सपोर्ट दिखाता है कि सारे परिवार के लोग मिलजुल कर एक दूसरे के लिए सपोर्टिव बनते हैं। तो ये परिवार का एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, और परिवार में सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। तो ये सारी राशियों के लिए आज का जो राशिफल था। तो अब चलिए हम बात करते हैं किसी एक स्पेशल टिप के बारे में। लेकिन टिप से पहले मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आप सब लोगों को मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं एक फेंगशुई मास्टर भी हूँ। तो आप जानते हैं फेंगशुई होती क्या है? तो फेंगशुई, जिसे हिंदी में फेंगशुई कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली में इट इज़ फेंगशुई। तो फेंगशुई में 2 वर्ड्स होते हैं, फेंगशुई FENG फेंग, GSHUI शुई। तो जो फेंग जिसे बोलते हैं, जिसे फंग भी बोला जाता है, और वो होता है विंड, और शुई होता है वाटर। तो फेंगशुई का मतलब ये होता है कि किसी भी वातावरण में, किसी भी एनवायरनमेंट में जब हम विंड और वाटर, इन दोनों तत्वों का बैलेंस क्रिएट करके, उन्हें हार्मोनाइज करके एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, यानी कि एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करते हैं कि एक हार्मनी बन जाए और बहुत अच्छा एनर्जी फ्लो हो, और आसपास जो भी नेगेटिविटी है वो सप्रेस हो जाए, और यिन एंड यांग का बैलेंस, यानी कि जो है मतलब फीमेल एनर्जी और मेल एनर्जी, यानी कि हाई लेवल की एनर्जी और लो लेवल की एनर्जी का एक बहुत ही अच्छा बैलेंस क्रिएट हो जाए। तो ऐसे में लोग प्रॉस्परस भी होते हैं, और उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा धन धान्य की प्राप्ति होती है, और सब कुछ बहुत अच्छा होने लग जाता है। तो उसे बोलते हैं एक बैलेंस्ड पॉजिटिव फेंगशुई। तो आप वाटर से शुई, यानी कि वाटर से भी अपने जीवन में फेंगशुई कैसे कर सकते हैं। वाटर की एक छोटी सी टिप दे देती हूँ आपको, एक एक करके मैं हर शो में बताती रहूँगी, लेकिन वाटर की एक टिप मैं दे देती हूँ। जब आप अपने घर में वाटर बॉडी रखते हैं या वाटर फीचर रखते हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि अगर आप एंट्रेंस के पास वाटर बॉडी रख रहे हैं या कहीं पर भी रख रहे हैं, तो वाटर बॉडी में जो वाटर फ्लो है, जो पानी नीचे आ रहा है वाटर बॉडी में, कभी भी उसका फ्लो का डायरेक्शन घर से बाहर की तरफ जाता हुआ नहीं होना चाहिए। वाटर फ्लो हमेशा घर के अंदर आता हुआ होना चाहिए। माना जाता है कि घर के अंदर अगर वाटर फ्लो है तो यानी कि प्रोस्पेरिटी या वेल्थ लक घर के अंदर आ रही है, अगर बाहर जाता है तो बाहर जा रही है। तो ये आप ध्यान करके चलिए कि आपको वाटर फ्लो को हमेशा मॉनिटर करना है। अगर आप इन टिप्स का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप फेंगशुई का एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे और एक पॉजिटिव फेंगशुई क्रिएट कर पाएंगे अपने घर में। तो इन्हीं टिप्स के साथ मैं आप सबको एक पॉजिटिव फेंगशुई की वाइब्स देते हुए आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगले शो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।